अस्सलाम वालेकुम। किसी भी चीज़ के बारे में सोच विचार करना एक अच्छी आदत है। ये आपको क्रिएटिव बनाती है और अगर आप किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आपके इल्म में इजाफा होता है। इंसानी सोच की कोई लिमिट नहीं है। आज तक इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वो किसी न किसी ने ज़रूर सोचा था, बाद में उसे अमली जामा पहनाया गया। साइंसदान और तख्लीककार बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इन्हीं दिमागों ने मिलकर आज हैरान कन इजादात की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा सोचना भी एक अच्छी आदत है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोच उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं कि इनको इस बारे में वहम हो जाता है। इसको हम नफ्सियाती बीमारी भी कह सकते हैं और ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो इंसान की शख्सियत को बदल कर रख देती है। अगर आप भी इन सब चीज़ों से जान छुड़वाना चाहते हैं तो इसका हल मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको वहम की बीमारी है भी कि नहीं, क्योंकि आमतौर पर लोग मानते ही नहीं हैं कि इनको वहम की बीमारी हो चुकी है। इस बीमारी में होता ये है कि इंसान सोचते सोचते खौफज़दा हो जाता है। उसकी सोच में ये बातें आने लगती हैं कि फ़लाँ बंदे ने ये कहा, उसने ये कर दिया तो उसने ये कह दिया, अब मैं क्या करूँगा। जब ये सोचें आने लगती हैं तो आपका दिमाग मनफी सोचों से भर जाता है। ये दिमाग का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप खौफज़दा होकर गलत फैसले करने लग जाते हैं। आपके लिए ऐसे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इंसान की नफ्सियात को समझे तो आपको मालूम होगा कि इंसान का दिमाग ही उसके साथ खेल खेल रहा होता है। आपने गौर किया होगा कि जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो ऐसी चीज़ों को सोचने लग जाते हैं जिसका आपकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन फिर भी ख्याल आपकी जान नहीं छोड़ते। वहम ऐसा ही होता है। आपका दिमाग उल्टी सिमत में चलना शुरू हो जाता है और आप हर चीज़ के बारे में मनफी सोच रहे होते हैं। मनफी ख्यालात का नतीजा कभी मुस्बत नहीं निकलता, इसलिए याद रखें कि वहम आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। वहम का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि ऐसा शख्स कभी भी दुरुस्त फैसला नहीं कर सकता। वो छोटे छोटे फैसलों पर भी दूसरों का मुख्ताज हो जाता है, क्योंकि वो इंसान खुद अंदर से डरा हुआ होता है। ऐसा शख्स ज़िंदगी में बड़े और अहम फैसले तो ले ही नहीं पाता। तीसरा नुकसान ये होता है कि उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। वो खुद को मनफी अंदाज में देख रहा होता है। वो ज़िंदगी के बारे में, दोस्तों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, सबके बारे में मनफी ख्याल अपने अंदर पाल लेता है। ऐसे इंसान को किसी पर भरोसा ही नहीं होता। ऐसे ही ख्याल उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसी वजह से वो लोगों के करीब भी नहीं हो पाता और हर वक्त अनजाने खौफ से दो-चार रहता है। साइकोलॉजी में इसका एक ही इलाज है कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें। जब आप मसरूफ़ होंगे तो आपको सोचने का वक्त भी कम मिलेगा। इसी लाइन ने मेरी ज़िंदगी भी बदली है। मसरूफ़ रहने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था और आज लाखों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फ्री होते हैं तभी आपका दिमाग ऊट पटांग चीज़ें सोचता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। लेकिन मसला ये है कि इस बीमारी का ये मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि ऐसे मरीज़ का मसला ये होता है कि वो ख़ुद को मसरूफ़ रख ही नहीं पाता है। किसी काम में उसका दिल ही नहीं लगता है। जब भी कोई काम करने लगता है उसका दिमाग कहीं और होता है। जैसे आप अभी वीडियो देखते हुए यही सोच रहे होंगे कि अब मैं ऐसा करूँगा, अब मैं वैसा करूँगा। अब इसका हल क्या है जिसे अपना कर आप इससे जान छुड़वा सकें? अगर आप कोशिश करें तो आपकी यही आदत आपकी सबसे बड़ी खूबी बन सकती है। तिब्बत के बुद्धिस्ट लोगों के यहाँ बड़ा मशहूर कौल है कि गुजरा हुआ कल वापस कभी नहीं आएगा और आने वाला कल न जाने आएगा या नहीं आएगा। इसलिए हमेशा आज के दिन में बैठकर आज का ही सोचो। वहम में इंसान आने वाले वक्त को सोच रहा होता है और सोचते सोचते बजाय नई उम्मीद जागे उसे डर लगने लगता है। दरअसल आपने अपनी सोच को सिम्मा देनी है। आपके यही ख्यालात आपकी ताकत बन जाएंगे। आपका दिमाग आपका बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। सबसे पहले आपको करना यह है कि जब आपको महसूस होने लगे कि आप गलत सिमत में जा रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचने लग पड़े हैं और बिला वजह सोच रहे हैं, तो फ़ौरन एक कॉपी पेंसिल लें और ये लिखें कि आप क्या सोच रहे थे और क्यों सोच रहे थे। जो लिख नहीं सकते वो मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपने ख्यालात को इकट्ठा करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। जब आप लिखेंगे या रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि आप सोच क्या रहे थे और क्यों सोच रहे थे और आप अपनी सोच से क्या नतीजा हासिल करना चाहते थे। जब आप लिखा हुआ पढ़ेंगे और रिकॉर्ड किया हुआ सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका दिमाग क्या सोच रहा था। आपको अपनी बातों पर ही हंसी आएगी कि इसका तो किसी चीज़ से ताल्लुक़ ही नहीं है जो मुझे सोचें आ रही थी। हमारा ये ईमान है कि होने को कोई नहीं टाल सकता। वह में भी यही होता है
انسان کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ انہونی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، غلط کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور انسان غلطی کر کے ہی سیکھتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ کو ایسی باتوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جہاں پر آپ نے اپنے منفی خیالات لکھے ہیں، وہی مثبت خیالات کو لکھنا شروع کریں۔ آپ اصل میں چاہتے کیا ہیں، اپنی سوچ کی سمت لکھنا شروع کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ زیادہ سوچنا خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جس سے انسان پر غائب کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی چیزیں جاننا شروع کر دیتا ہے جو باقی لوگ نہیں جان پاتے۔ انسان بس اپنی کم علمی کی وجہ سے اس نعمت کو زحمت بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اسی پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کی اور ہماری سوچ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ان کی سوچ کی ایک سمت ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، زندگی اس چیز کا نام نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، زندگی اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے اس سے نپٹنا کیسے ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسی سوچ جو آپ کو ڈرا رہی ہے، آپ کے فائدے کی نہیں ہے، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں، پھر اس کا حل سوچیں کہ اس کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ آپ بھی بہت زیادہ سوچتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بس آپ نے اس سوچ کو صحیح سمت دینی ہے۔ جیسے ہی آپ کے منفی خیالات مثبت خیالات میں بدلنا شروع ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب نے دستک دینا شروع کر دی ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کو لے کر اتنا پریشان مت ہوں کہ وہ آپ پر ہیوی ہو جائے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور جو آپ کا بیسٹ ہے، جو دے سکتے ہیں وہ دیں۔ انشاءاللہ اس سے نکل جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔